दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में टर्पिनोइड एवं एल्कलॉइड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनको हल सोल्व भी करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके आगामी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम होने वाला है उससे उसमें आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके टर्पिनोइड एवं एल्कलॉइड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस सोल्व हो जाए, मतलब आप एग्जाम में इससे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिंग क्लोजर विद H2SO4 गिव्स अल्फा टर्पिनोल। तो देखिए इसमें कौन है होगा जो अल्फा टर्पिनोल देगा रिंग क्लोजर पर। तो देखिए इसके सीधा सा आंसर है, ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ये क्या है? ये होता है, इसे कहते हैं जिरेनियोल। जिरेनियोल जब जिरेनियोल की रिएक्शन आप जिरेनियोल की रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में आप करवाते हो, मतलब तो ये रिंग क्लोजिंग हो जाती है यहाँ से और ये बन जाता आपके पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर। देखिए ये OH और ये H, ये होता आपके क्या होता अल्फा टर्पिनोल। टर्पिनियोल मतलब क्या है कि अगर आप इनमें से जिरेनियोल की रिएक्शन H2SO4 से परफॉर्म करवाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? अल्फा टर्पिनोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिरेनियोल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बीटा कैरोटीन। तो देखिए बीटा आयोनोन। अब बीटा आयोनोन किससे मिलेगा? तो देखिए जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, यदि आप मेरा वो वीडियो देखना कौन सा वाला, ट्रिपिनोइड वाला, तो वहां से आपका बीटा कैरोटीन क्लियर हो जाएगा। बीटा कैरोटीन का ऑक्सीडेशन करते हैं हम इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो हमें यहाँ मिलती है एक स्ट्रक्चर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है। ये देखिए, ये यहाँ ये नहीं है, ये और ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर मिलती है ऑक्सीडेशन के बाद। तो ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है ये उसके एक्सेप्शनल केसेज में टर्पिनोइड वाले, तो वो वीडियो पूरा देखिए। इसे कहते हैं बीटा आयोनोन। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास बीटा कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है बीटा आयोनिन। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर होगा? बीटा आयोनोन मतलब किससे बनता है? बीटा कैरोटीन से। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में। देखिए टर्पिनोइड में जब हम पढ़ रहे थे, ये एक्सेप्शनल टर्पिनोइड में हम पढ़ रहे थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आते हैं इरेगुलर टर्पिनोइड। देखो इरेगुलर टर्पिनोइड में हमारे पास तीन है। कौन कौन से? एक है हमारे पास अल्फा आयोनोन, बीटा आयोनोन और गामा आयोनोन। तो बीटा कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से हमें बीटा आयोनोन मिलता है। तो किस कौन सी क्लास में आता है? इरेगुलर टर्पिनोइड्स में, मतलब टर्पिनोइड का ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल रहा है? टर्पिनोइड ही मिल रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज यूज्ड इन आई सर्जरी। तो देखिए ये याद रखना पड़ेगा आपको, एट्रोपिन। एट्रोपिन आई पिपल्स के रूप में, मतलब उन पलकों को फैलाए रखना। आग की जो पलकें होती है उनको क्या करता है? ये
चिपकने नहीं देता, दूर रखता। तो आइस सर्जरी के दौरान जब आंखें बार बार मिचती है, उनको रोकने के लिए एट्रोपिन का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वही है, केफिन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड। देखो अब ये है कि केपिन कौन से प्रकार के एल्कलॉइड से बिलोंग करता, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो जो एल्कलॉइड होते हैं हमारे पास, जो एल्कलॉइड होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, देखिए। अगर एल्कलॉइड के क्लासिफिकेशन की बात करें, एक होता है आपके पास ट्रू एल्कलॉइड, क्या होता है, ट्रू एल्कलॉइड, और एक होता है प्रोटो एल्कलॉइड, और एक होता है स्यूडो एल्कलॉइड। तो जो ट्रू एल्कलॉइड में तो क्या होता है, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, और उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी होती है, मतलब एमिनो एसिड से बनते हैं और हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी होती है उनमें, जैसे एट्रोपिन, क्यूनिन और रिजर्पिन। प्रोटो एल्कलॉइड वो होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स बट नॉट कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। क्लियर। मतलब हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें नहीं होती है, मतलब बनते अमीनो एसिड से लेकिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है, वो भी कौन सी, नाइट्रोजन कंटेनिंग, जैसे एफेड्रिन, ये तो फिनाइल इथाइल वाला एफेड्रिन है, ये सॉरी क्लास में आता। और सूडोमोल में क्या होता है, दे कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन तो होता है बट नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है आपके पास, क्या है, देखिए केफिन, इसमें दे रखा ना केफिन। तो कौन सी क्लास हुई है ये हमारे पास, ये हुई है हमारे पास सूडो। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये, सूडो क्लास से। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द बेसिक रिंग यूनिट प्रेजेंट इन मॉर्फिन। देखिए आपने अच्छे से पढ़ा है, मॉर्फिन जो पेपेवर सोमनिफेरम अफीम से मिलता है, उसमें फिनेंथ्रिन, जो बेसिक रिंग होती है वो क्या होती है, फिनेंथ्रिन होती है। क्या होती है, फिनेंथ्रिन। फिनेंथ्रिन, मॉर्फिन का जब आप एसाइलेशन करते हो तो इसमें बदल जाता है हेरोइन में, हेरोइन में। क्लियर। ये बहुत, इसीलिए तो आपके जो मॉर्फिन, ये मॉर्फिन होता है वो हेरोइन में कन्वर्ट करने के लिए आपकी रिएक्शन करवानी पड़ती है आपको एसिडिक एनहाइड्राइड से, तो इसलिए एसिडिक एनहाइड्राइड सेंसिटिव केमिकल है, मिलता नहीं इजीली। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वो ये है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रीकर्सर और इंटरमीडिएट्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिन। यदि टर्पिन का बायोसिंथेसिस किए तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट या प्रीकर्सर के रूप में यूज किया जाता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आंसर बी है इसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कभी भी ये एग्जाम में आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो है हाँ मायरेसिन ऑन हाइड्रेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन गिव्स। मतलब क्या है कि मायरेसिन का पहला हाइड्रेशन करो फिर उसका ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिलेगा हमें, ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यदि मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं आपके, इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप की ये डबल बॉन्ड, और ये होता है आपके मायरेसिन। सबसे पहले तो आपको मायरेसिन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मायरेसिन। अब इसका क्या करना है, हमें पहले डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रेशन करना है। देखो एक बात याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर रिमूविंग रिएजेंट होता है, जबकि डाइल्यूट H2SO4 वाटर एडिंग रिएजेंट होता है। तो ये हाइड्रेशन करता है, तो जैसे इसका हाइड्रेशन किया हमने, देखो हाइड्रेशन जब सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों पोजीशन अवेलेबल है तो ये कहाँ करेगा हमारे पास, ये सेकेंडरी पोजीशन पे हाइड्रेशन कर दिया, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ से बनेगा, इसलिए यही हुआ रिएक्शन, तो ये वो बन गया हमारे पास मायरेसिनोल।
उसका एल्कोहल बन गया। अब इस माइरसिनोल का हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे हम, तो ये टर्मिनल, ये तो OH है, ये वापस ये OH और ये H से वापस निकल जाएगा हमारे पास वाटर। और यहाँ देखो इससे तो आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये देखिए, ये देखिए अभी, हम्म, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास, यहाँ H है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ से तो निकल जाएगा वापस हमारे पास ये वाटर, और ये डबल बॉन्ड वापस आ गया, ये एज इट इज, और ये टर्मिनल पर आ गया हमारे पास CHO। तो ये किस्म, ये देखो यहाँ से भी ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आ गया यहाँ पर CHO। क्लियर, कॉन्जुगेशन में था ना, ये इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये OH, तो CHO में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमें मिल जाता है सिट्रल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जब आप मायरसिन का पहला हाइड्रेशन, पहले तो क्या करोगे आप, हाइड्रेशन, और फिर करते हो आप ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलता है यहाँ पर सिट्रल। ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है, ये देखो, हेरोइन, हेरोइन, हेरोइन इज एन एसिटाइल डेरिवेटिव। किसका एसिटाइल डेरिवेटिव है, ये मॉर्फिन का। मॉर्फिन में फिनेंथ्रीन बेसिक रिंग होती है, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करवाते हो एनहाइड्राइड से, तो हमें मिल जाता है हेरोइन। हेरोइन एक ड्रग्स है, नशेड़ी दवाई है, इसलिए इसे नशे में काम आती है, ये एक तस्करी में काम आती है, इसलिए मॉर्फिन को हेरोइन में एसिटिक एनहाइड्राइड के से एसाइलेशन करवाकर इजीली कन्वर्ट किया जाए। एक्चुअल में रिंग होती है, ये इस प्रकार से रिंग रहती है, ये 6 मेंबर रिंग, फिर वापस ये 6 मेंबर रिंग में पूरी इसकी यहाँ से स्ट्रक्चर रहती है, यहाँ पर रहता है इसमें OH, OH पूरी स्ट्रक्चर नहीं जा रहा हूँ, इस OH को किससे कन्वर्ट कर देते हैं, एसी से, एसी से एसाइल, एसाइल ग्रुप, इन एसाइल के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है हेरोइन में, इसीलिए तो एसिडिक एनहाइड्राइड पे बैन है। एसिडिक एनहाइड्राइड आपको इजीली नहीं मिलता, ये सेंसिटिव केमिकल है। क्लियर। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तापमान डिग्रेडेशन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग। एक्चुअल में ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन। जब E2 एलिमिनेशन होता है, उसके लिए आपको पता है कि बीटा हाइड्रोजन होना मस्ट है, बीटा हाइड्रोजन एटम होना क्या है, मस्ट है। इसलिए इसके लिए कंडीशन ही यही है कि बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा, तभी इसमें एलिमिनेशन परफॉर्म होगा। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट बीटा पोजीशन किसके लिए जरूरी है, हाफमान डिग्रेडेशन के लिए। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो हम फिर यूज करते हैं एमडे डिग्रेडेशन। क्लियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, ये है हमारे पास, टर्पिनॉइड्स आर मेड ऑफ विच यूनिट्स। देखो ये भी आ सकता है, किससे, टर्पिनॉइड्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है आइसोप्रीन। तो देखो आइसोप्रोपाइलिन पहले ये दे दिया, ये हो नहीं सकता, प्रोपाइलिन हो नहीं सकता, आइसोप्रीन, ये होता आइसोप्रीन, ये आइसोप्राइन होगा। क्लियर। ये भी नहीं तो क्या है हमारे पास, आइसोप्रीन किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीन यूनिट से। तो ऑप्शन डी सही है। आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है, कार्बन 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 कार्बन, 1 और 3 पोजीशन पे होता है, 1 2 एंड 3 पोजीशन होता है डबल बॉन्ड, और एक पोजीशन होता है मिथाइल। तो इसे कहते हैं 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, ये होती है आपकी आइसोप्रीन। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है, हु प्रपोज्ड द आइसोप्रीन रूल। देखो डॉक्टर ओटो वलाच ने प्रपोज किया था आइसोप्रीन रूल, और स्पेशल आइसोप्रीन रूल वो दिया था आपके इन गोल्ड में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, दिया इसने, उसे मॉडिफाई किया था किसने, इन गोल्ड ने। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो ये है कि दी केमिकल स्ट्रक्चर, दी केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन इज। देखो अभी बताया मैंने क्या होता है, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपका कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू स्पेशल आइसोप्रीन रूल देयर इज अरेंजमेंट इज इन टर्पेनॉइड्स। देखो आइसोप्रीन को जो अरेंजमेंट दिया था वो दिया था इन गोल्ड ने, उसने कहा था हेड टू टेल अरेंजमेंट। जैसे आपके पास सीटल पड़ा, आपने इस सीटल पड़ा हो तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर आएगा CHO, डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ से इसकी एक हेड है, ये हेड है और ये टेल है। हेड टू टेल क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है। एक आइसोप्रीन, इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट है, एक ये और एक ये। एक आइसोप्रीन यूनिट का टेल दूसरे आइसोप्रीन यूनिट के हेड से क्या होता है, जुड़ा होता है जनरली, लेकिन अपवाद सभी जगह होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वो है, देखो द क्लास ऑफ फॉलोइंग टर्पेनॉइड्स इज, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये देखो एक रिंग है इसलिए मोनोसाइक्लिक हुआ। तो मोनोसाइक्लिक 2 जगह है तो 2 ऑप्शन तो ऐसा कट जाएंगे, ये एसाइक्लिक, ये एसाइक्लिक। अब बचे 2, तो मोनोसाइक्लिक ये भी है, मोनोसाइक्लिक यहाँ पर भी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मोनोटर्पिनोइड है, यहाँ पर डाइटर्पिनोइड। तो जब आप इसका टर्पिनोइड का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, देखिए मैं आता हूँ इसका क्लासिफिकेशन पे। ये है हमारे पास टर्पिनोइड। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन पे आए तो मोनोटर्पिनोइड में कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है, 2 होती है। कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है मोनोटर्पिनोइड में, हमारे पास 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है। देखो ये 2, और हेमीटर्पिनोइड में 1 होती है, और डाइटर्पिनोइड में कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कितने आइसोप्रीन यूनिट दिख रही है कार्बन से, यानी कि एक में होते 5। तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कार्बन है। मतलब कितने आइसोप्रीन यूनिट है, 2। 2 का मतलब है ये मोनो टर्पिनोइड है। क्लासिफिकेशन से देख पा रहे हो आप, टर्पिनोइड। इसलिए इसका आंसर होगा बी, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेस्क्यूटर्पिनोइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास जिंजीबेरिन। जिंजीबेरिन या सेस्क्यूटर्पिनोइड का, सेस्क्यू का मतलब यदि आप इसके क्लासिफिकेशन पे आए, देखिए कहाँ है ये टर्पिनोइड, ये रहा, ये सेस्क्यू। सेस्क्यू में कितने आइसोप्रीन यूनिट होती है, 3। इनका मतलब आपके पास हो गया यहाँ पर 15, कितने कार्बन हो गया, 15 कार्बन हो गया। क्लियर। इसलिए हो गया ये आपके सेस्क्यू टर्पिनोइड। अब इसमें जो जिंजीबेरिन है वो हो जाती है आपके इम्पोर्टेंट। वो कैसे हो जाती है, ये देखिए, देखो जिंजीबेरिन क्या होती है, जिंजीबेरिन होती है हमारे पास इस प्रकार से रिंग होती है, और ये निकला होता है एक कार्बन, ये ऐसे, और यहाँ से ये और ये। तो इसका कार्बन काउंट करोगे तो इसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट बनेगी। तो ये जिंजीबेरिन है। सेस्क्यू का ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलॉइड। देखो इसमें से सिटल क्या टर्पिनोइड है, कैम्फर टर्पिन है, लिमोनिन टर्पिन है। तो यहाँ पर एल्केलॉइड कौन सा, इफेड्रिन। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स नॉट कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो इसका आंसर है इफेड्रिन। क्या है, इफेड्रिन। तो देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इसके क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। ये एल्केलॉइड
एल्केलॉइड में देखिए ये है हमारे पास पायरोलिडिन एल्केलॉइड, पिरिडिन एल्केलॉइड, और देखिए ये क्यूनिन, आइसोक्यूनिन और फिनाइल इथाइल एल्केलॉइड में देखिए आपके पास फिनाइल इथाइल एमिन एल्केलॉइड में देखिए ये बेसिक रिंग होती है और ये क्या है, इफेड्रिन। इसमें कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये ऐसी क्लास है जिसमें एल्केलॉइड तो है लेकिन उसके पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये इसमें आ गया था आपके आंसर इफेड्रिन। इसके बाद है क्लास ऑफ फॉलोइंग टर्पिनोइड इज। देखो ये टर्पिनोइड देखिए, द क्लास ऑफ फॉलोइंग टर्पिनोइड इज, ये टर्पिनोइड दिया हुआ है, इसकी क्लास पूछ रहा। देखिए ये मोनोसाइक्लिक है बाईसाइक्लिक। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए इसकी रिंग। तो देखो रिंग डिसाइड करने का, जब आपने ब्रिज हेड कंपाउंड पढ़े हो तो उनमें रिंग डिसाइड करने का एक ही तरीका पड़ा है कि इसमें यहाँ एक तो यहाँ कैची लगा दीजिए, ये ऐसे कैची लगा दी मैंने, ठीक कैची, ये कट गई। फिर एक और ओपन करने के लिए एक कैची यहाँ पर लगा दीजिए, ये यहाँ से कट गया। मतलब इसमें इस पूरे सिस्टम को ओपन करने के लिए आपको 2 बार कैंची से काटना पड़ा। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? बाईसाइक्लिक सिस्टम। इसमें एक तो हो गया बाईसाइक्लिक, ये बाईसाइक्लिक हो गया तो आप यहीं से ही अनुमान लगा सकते हो कि इसमें एक ही ऑप्शन है, वो हो जो बाईसाइक्लिक वाला है। बाकी एसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है और मोनोसाइक्लिक, यहीं से ही सोल्व हो गया बाईसाइक्लिक से। ओनली यहाँ कैची लगाने मात्र से ही हो गया डिसाइड कि बाईसाइक्लिक में आता है या नहीं आता। आगे आपको जाना ही नहीं पड़ा। तो आपको ऑप्शन काटना भी आना चाहिए कि ऑप्शन कैसे कट करते हैं, तो भी आपके लिए क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकते। अभी हमें देखना ही नहीं था कि मोनोटर्पिन है या बाकी क्या है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है ये, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। इसमें दे रखा कि इन बीटा कैरोटीन आइसोपिरिन यूनिट्स आर जॉइंड बाय डैश 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 मैनर। मतलब यहाँ भरना कौन से मैनर में ज्वाइन होती है, तो आपको याद रखना टेल टू टेल मैनर। देखिए मैं इसका भी आपको प्रूफ दे देता हूँ कि मैंने ही पढ़ाया, मेरे वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। टर्पिनोइड वाले में देखो ये रहा, ये बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन में क्या मैनर है कि टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से देख लिए। क्लियर? बीटा कैरोटीन में जो हेड टू टेल मैनर नहीं होता है, इसमें होता है टेल टू टेल मैनर, वो भी 1:6 लिंकेज, 1:6। क्लियर? ये आपके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपके आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कि निकोटिन मिथियोआयोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, कि निकोटिन मिथियोआयोडाइड का यदि ऑक्सीडेशन करो तो आपको क्या मिलेगा? आपका तुरंत ध्यान जाएगा निकोटिनिक एसिड, और यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसके लिए क्या करना है कि देखो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री। अगर निकोटिन की बात करूं मैं, निकोटिन तो क्या होता है आपके पास, ये होता है, ये होता है पिरिडिन और पायरोलिडिन। क्लियर? एल्केलॉइड की क्लास में आता है निकोटिन, लेकिन यह निकोटिन नहीं दे रखा। अगर इसका करोगे आप ऑक्सीडेशन तो आपको मिलता है निकोटिनिक एसिड, लेकिन यहाँ दिया है निकोटिन मेथियोआयोडाइड। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि निकोटिन मेथियोआयोडाइड होता क्या। देखो ये होता है निकोटिन मेथियोआयोडाइड। इसका पहले करोगे, क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन, और K3FeCN का होल 6 पोटेशियम पेरोसाइनाइड से करते हैं, तो यह मिलता है आपको। सबसे पहले ये रिएक्शन होती है, ये देखिए ये रिएक्शन होती है हमारे पास, ये CH3 और ये यहाँ पर H3 आ जाता है, एक इसकी एरोमेटिसिटी खत्म, और यहाँ आ जाता डबल बॉन्ड O, और ये रह जाता एक यहाँ और एक यहाँ डबल बॉन्ड, एरोमेटिसिटी खत्म। इसके बाद इसका क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करते हो, इसे CrO3 से, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें। देखो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये कार्बन, ये क्योंकि अनस्टेबल रिंग है,
इसकी तुलना में। तो ये यहाँ पर ब्रेक होते ही हमें इस प्रकार से ये एन, ये CH3 और ये बन जाता है हमारे पास COOH। इसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप हाइग्रिक एसिड, हाइग्रीनिक एसिड। तो देखिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। यदि ओनली निकोटीन का ऑक्सीडेशन करना होता तब तो आपको मिलता निकोटिनिक एसिड, लेकिन निकोटिन मेथियोडाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको मिलेगा हाइग्रीनिक एसिड। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बस आपको पढ़ना क्या है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ लिया, थोड़ा सा सोचना, क्योंकि आजकल आरपीएससी चेंज हो गई, वो ऐसे उठाकर क्वेश्चन नहीं देगी, आपसे लॉजिकल क्वेश्चन जरूर पूछेगी। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि pyridine अपॉन हॉफमैन ऑब्जेक्टिव मिथाइलेशन गिव्स, मतलब कि ये pyridine है, ये एन, ये pyridine, ये pyridine। एक नाइट्रोजन यहां से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा ये, और एक हट जाएगा इधर से। तो मतलब हमें 1 2 3 4 5 कार्बन के क्या मिलेगी, इस प्रकार से संरचना मिलेगी। ठीक है। तो ये पेंटाडाइन तो है, कौन सा पेंटाडाइन रहेगा, देखो हेक्साडाइन मिल नहीं सकता, 6 कार्बन है ही नहीं, है ही नहीं और है ही नहीं। कितना कार्बन है, 5, तो यहीं से सोल्व हो गया ये 1 पे और 3 पे क्या है, पेंटाडाइन। तो 1,3 पेंटाडाइन मिलेगा आपको किससे, अपमान डिग्रेडेशन करोगा यदि आप pyridine का, तो क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वापस इसमें क्या आंसर आ जाएगा, मॉर्फिन। तो देखिए ये थे आपके सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जरूरतमंद तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए नए क्वेश्चंस के साथ, जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आने के लायक हो। इसी के साथ धन्यवाद।